तो दोनों तरफ से जमकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला। बीजेपी का यह कहना है कि हंगामा आपने शुरू किया, जबकि आपका यह कहना है कि हंगामे का गुनहगार बीजेपी है। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने खुलेआम हमारी महिला मेयर के साथ मारपीट करने की कोशिश की, सदन के अंदर पूरा हंगामा किया, मारपीट की, गुंडागर्दी की, ये इस बात को दिखाता है कि ना ये लोकतंत्र मानते हैं, संविधान मानते हैं, ना तो सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुंडागर्दी को मानती है, तानाशाही को मानती है। उसके बाद सदन में जो मारपीट का मामला है उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जिस तरह से केजरीवाल जी के इशारे पर उनके एक मेंबर देवेंद्र कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को चाटा मारा और जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए वहां पर, जिससे कि विवाद हो। जिस प्रकार से खुला उल्लंघन किया गया संविधान का पहला असूल है इनका एमसीडी का कि सीक्रेसी मेंटेन की जाए। आपने अलाउ कैसे किया मोबाइल फोन ले जाने के लिए, और वो लोग वहां पे वोट डालते हुए अपनी सेल्फी ले रहे हैं और वो फोटो खींच के अपने बॉसेस को भेज रहे हैं कि हमने किसको वोट डाला। हर वोटर अपने साथ मोबाइल ले जा सकता है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि ये वर्जित है। अब तक जितने भी स्टैंडिंग कमेटी के मेयर के चुनाव होते थे एमसीडी में, आप उसमें पता कर लीजिएगा, वहां पे कभी ऐसा नहीं कहा गया कि मोबाइल ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था। ये एक जबरदस्ती की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, मेयर साहिबा ने मान ली, उसके बावजूद वो ये मानते हैं कि अब चुनाव जो है शुरू से कराया जाए। अक्षय डोंगरे मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, ये जो आरोप मोबाइल को लेकर लग रहा है, नियम क्या कहते हैं? मोबाइल अंदर अलाउड है, नहीं अलाउड है, क्या है नियम कायदे? नेहा, अभी ठीक आधा घंटा पहले शैली ओबरॉय जो कि मेयर है दिल्ली एमसीडी की, वो खुद अभी आई थी, स्टेज पर बैठी, उन्होंने कहा कि कार्रवाई शुरू की जाए और एक बात कही कि उन्होंने वकीलों के साथ इस बारे में डिस्कशन किया है और कानूनी तौर पर मोबाइल ले जाना अलाउड है। किसी भी तरह से किसी रूल का उल्लंघन मोबाइल ले जाने से नहीं होता है। ये कहकर उन्होंने ये कहा कि जो सदन की कार्यवाही है उसे दोबारा शुरू किया जाए। 55 वोट डाले जा चुके हैं और उन्होंने कहा कि 56वां वोट डाला जाए। इसी बात को लेकर बीजेपी के जो काउंसिलर है वो वेल में दोबारा उतर आए, वो बीच में आ गए, उन्होंने नारेबाजी शुरू की और नारा ये लगाया कि वोट डलेगी 1 से, जिसका मतलब है कि पहले वोट से शुरू किया जाए, जो 55 वोट डले गए उन्हें हटाया जाए और दोबारा से कार्यवाही शुरू की जाए। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर सदन में काउंसिलर सो रहे हैं, बैठे हुए हैं। ज्यादातर बीजेपी के काउंसिलर अभी बाहर गए हुए हैं, 1 घंटे के लिए सदन को स्थगित किया गया है। तो कार्यवाही अभी बीच में रोक दी गई है, क्योंकि अमित नागपाल एक काउंसिलर है जो 56वें नंबर पर है। जब उन्हें वोट डालने के लिए बुलाया गया तो वो गए, उन्होंने बैलेट पेपर उठाया और सारे बैलेट पेपर फेंक दिए। अब बता दें अपने दर्शकों को कि अमित नागपाल भारतीय जनता पार्टी से है और इसीलिए उन्होंने बैलेट पेपर को फेंका, क्योंकि बीजेपी अपोज कर रही है कि जो चुनाव जो चल रहे हैं उनको स्थगित करके दोबारा से शुरू किया जाए और पहले वोट से वोटिंग दोबारा की जाए। इसी बात पर शैली ओबरॉय ये साफ कर चुकी है कि वोटिंग दोबारा से शुरू नहीं होगी, जहां तक हो चुकी है उसके आगे चलेगी, यानी कि 56वां वोट ही डाला जाएगा और मोबाइल फोन अलाउड होंगे। उन्होंने कहा है कि वकीलों से उन्होंने बात कर ली और कानूनी कोई समस्या इसमें नहीं है और उनका कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी क्रॉस वोटिंग करवाने के चक्कर में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दे रही है, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि सीक्रेसी मेंटेन की जाए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि किस काउंसिलर ने किसको वोट दिया। अब एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर बात की जाए तो वो एमसीडी चुनावों में लागू नहीं होती है और अगर मेजोरिटी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के पास है। ऐसे में अगर स्टैंडिंग कमेटी में मेजोरिटी बीजेपी को चाहिए तो उनकी एक उम्मीद जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस वोटिंग है कि अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी के मेंबर जो खड़े हो रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी के लिए, उनको अगर वोट दे दे तो कोई चांस है कि बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी में मेजोरिटी ला पाएगी, वरना आम आदमी पार्टी की मेजोरिटी है ही। तो ऐसे में अब एमसीडी पूरी तरह से बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। नेहा, लेकिन जिस तरीके से पूरी रात ये बवाल चला, कोई सदन के अंदर सो रहा है, कोई जूते चप्पल फेंक रहा है, कोई एक दूसरे पर नारेबाजी कर रहा है, ये पूरा का पूरा माहौल जो कल रात से अभी सुबह तक जारी है, दरअसल ये दर्शाता है कि किस तरीके से ये आर पार की जंग अब जनता तक पहुंच चुकी है। ये जो आचरण है यहां पर तमाम पार्षदों का, ये अब खुला हो चुका है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने नेहा। 15,000 करोड़ का बजट होता है एमसीडी का, और हर साल का बजट बता रहा हूं मैं 15,000 करोड़। पूरी दिल्ली की जो सिविक व्यवस्था है उसका कार्यभार इन सभी काउंसिलर्स के ऊपर होगा। और सवाल यही है कि अगर ये आपस में ही एक वोटिंग को लेकर अगर नियम कानूनों के ऊपर इस तरह लड़ रहे हैं कि जंगली लोगों की तरह बोतलें फेंक रहे हैं, आधे खाए हुए सेब फेंक रहे हैं, जो चीज हाथ में आ रही है उसको फेंका जा रहा है, तो ये लोग जनता के लिए काम क्या करेंगे? 15,000 करोड़ रुपए जो बजट होगा उसको कितना जनता तक पहुंचाएंगे अगर ये आपस में ही अपना कंडक्ट ठीक नहीं कर पा रहे हैं? तो इसी बात को लेकर सवाल अब उठ रहे हैं। जनता ये भी पूछ रही है, क्योंकि अब ये वीडियोस जो यहाँ से आई है वो सभी वायरल हो रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्हें हमने वोट दिया, जिनके ऊपर हमने पूरे दिल्ली की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी कि आप दिल्ली की सड़कें ठीक करेंगे, ड्रेनेज ठीक करेंगे, आप व्यवस्था ठीक करेंगे, लेकिन आप जब आपस में ही लड़ रहे हैं, सत्ता की भूख को लेकर जब आप आपस में ही मारपीट करने पर उतर आए हैं, तो आपसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है नेहा। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि ये जो काउंसिलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्हें जनता ने वोट दिया है, वो यहाँ पर सत्ता को लेकर इस कदर उतर आए हैं कि आपस में मारपीट कर रहे हैं, यहीं पर सो रहे हैं, कोई बोतल फेंक रहा है, इस तरह का कंडक्ट। दर्शकों को भी दिखा देते हैं कि कल देर शाम से जिस तरीके का बवाल हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो दरअसल सदन के भीतर किस तरीके से हुआ, देखिए। आप बायस हैं इसलिए आप डिसीजन ले रही हैं, क्योंकि आप जिद पे अड़ गई हैं। आप भी एक जिद पे अड़ गई हैं कि हम दोबारा नहीं कराएंगे, वरना ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। आप अब और दिन रख लीजिए। देखिए, आप लोगों ने मोबाइल फोन पर ऑब्जेक्शन उठाया, उस पर हाउस पर निष्पक्ष तरीके से मैंने आपसे उस बात को माना। अब देखिए, आप ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। नहीं, मुझे मुझे ये बताएं, लीगल रीजन दे दीजिए। जी, लीगल रीजन दे रही हूँ, टेक्निकल लीगल ही रीजन दे रही हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आज इसकी जिद क्या है कि ये इलेक्शन आज ही इसी तरह से होना है। आप कोई एक डेट और दे दें, नए आप पर्चे छपवा लें, बैलेट, और इलेक्शन करा दें। आप बायस हैं इसलिए आप डिसीजन ले रही हैं, क्योंकि आप जिद पे अड़ गई हैं। आप भी एक जिद पे अड़ गई हैं कि हम दोबारा नहीं कराएंगे, वरना ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। आप अब और दिन रख लीजिए। देखिए, आप लोगों ने मोबाइल फोन पर ऑब्जेक्शन उठाया, उस पर हाउस पर निष्पक्ष तरीके से मैंने आपसे उस बात को माना। अब देखिए, आप ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। नहीं, मुझे ये बताएं, लीगल रीजन दे दीजिए। जी, लीगल रीजन दे रही हूँ, टेक्निकल लीगल ही रीजन दे रही हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आज इसकी जिद क्या है कि ये इलेक्शन आज ही इसी तरह से होना है।